सभी प्रांतों से, सभी लोगों से, और अलग अलग फील्ड के हैं। कोई मीडिया से हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। कोई जिस समय देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय के जो राजा थे गुर्जर सम्राट मीर भोज, उनका प्रतिचिन्ह देकर सब लोगों को सम्मानित करते हैं कि अपनी बोली को ना छोड़ें। हम लोग क्या है, अपडेट होने के चक्कर में, आज की दुनिया को जीने के चक्कर में, बाहर बिजनेस और कॉरपोरेट में जाने के चक्कर में हम जो अपनी बोली है हम उसे भूल जाते हैं। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे समाज के लोगों ने हमारे मीर भोज चक्रवर्ती महाराज की जो ये हनुमान जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है, और हमें गर्व है अपने हिंदू सम्राट मीर भोज जी की जो ये मूर्ति जब किसी के घर में जाती है तो एक पॉजिटिव वेव पैदा करती है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा हनुमान जयंती पर समाज के प्रतिष्ठित एवं प्रतिभाशाली लोगों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारिता, कला, समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है हनुमान जयंती और इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मनाया जा रहा है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह। तो सबसे पहले तो दर्शकों, आपको हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे मोमेंटो देख रही हूँ तरह तरह के। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह के मोमेंटो हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सुंदर सुंदर मोमेंटो दिखाई दे रहे हैं मुझे। और कुछ यहाँ पर भी हैं, ये आप देख सकते हैं मिहिर भोज की ये प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मोमेंटो हैं। तो आइए जानते हैं इस आयोजन का क्या उद्देश्य है इनका, और इस उपलक्ष्य पे ये किसको सम्मानित करना चाह रहे हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है गौरव तंवर। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली एनसीआर के प्रभारी के रूप में कार्य करता हूँ। और जो आज ये कार्यक्रम है, निरंतर पिछले कई वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित करती है, जिसमें समाज की और अन्य समाजों के भी जो प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने संगठन का कहीं ना कहीं किसी न किसी समय सहयोग दिया है और समाज का नाम एक अच्छी दिशा में बढ़ चढ़ के उन्होंने नाम किया है, तो उनको सम्मानित करने का काम हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम लोग करते हैं। बेसिकली इसीलिए मतलब हमारा ये सम्मान समारोह होता है हर वर्ष, निरंतर पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। तो आपके इसमें कहाँ से लोग आपने जो है इनवाइट किए हैं? इसमें 16 प्रदेशों से लोग आए हैं, जिसमें आपके दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से और अपने उत्तर भारत के जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सभी प्रांतों से, सभी लोगों से, और अलग अलग फील्ड के हैं। कोई मीडिया से हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में अधिकारी है जो हमारे समाज के, और अलग अलग मतलब वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, जिन्होंने समाज और संगठन की हमारी सहायता करने का काम अभी तक किया है। चलिए इनसे जाना। अब नेक्स्ट आवाज़ जो मैं सुनने जा रही हूँ, आपका नाम सर मैं जानना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर साल होता है, हर साल आप आते हैं? हाँ, हर साल जो है हनुमान जयंती पर हर वर्ष जो समाज के और अन्य समाज के लोग हैं, जिन्होंने समाज के प्रति अच्छे जो कार्य करे हैं, उनको सम्मान करने का कार्य अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हर वर्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में करती है। तो ये जिनको आप सम्मानित करने जा रहे हैं, तो ये इसी के मेंबर्स हैं या आउटर कोई है? नहीं, इसमें मेंबर नहीं, जो आउटर्स भी हैं और जिन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य करे हैं, उनको इनवाइट करके और उनको सम्मान करने का कार्य करते हैं। मोमेंटो मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो कुछ इनके बारे में बताएंगे, क्या किस तरह के मोमेंटो हैं और क्या है? नहीं, जो मोमेंटो हैं ये हमारे जो राजा रहे हैं, जिस समय देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जिस समय देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय के जो राजा थे गुर्जर सम्राट मीर भोज, उनका प्रतिचिन्ह देकर सब लोगों को सम्मानित करते हैं। मैं महेश फागना, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस जो सभा में? मैं करीब 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो तब से ये मनाया जा रहा है उत्सव? प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यू। हर साल हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो सम्मानित समारोह करते हैं, और इसमें सारे 16-17 प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं।
तो ये मोमेंटो के बारे में जानना चाहूँगी। मुझे 2-3 तरह के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये सभी कुछ छोटे मोमेंटो हैं, कुछ बड़े हैं। जो बड़ी प्रतिमाएं हमारे चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महंत थे, जिनका बहुत बड़े भूभाग पर जो ना साम्राज्य रहा, और इनके शासनकाल में चोरी, डकैती, लूट जैसे किसी जाति पे अत्याचार होना ये बिल्कुल नहीं था। उस समय घरों में ताले भी नहीं लगाए जाते थे। तो इन्होंने जो अपने शासनकाल में जो देश में शासन चलाया वो बहुत ही महान कार्य किए इन्होंने। जैसे सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान में ही निवास करते थे, राजाओं का स्थान कहते हैं, तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने बावरी बनवाई, चांद बावरी के नाम से आभानेरी चांद बावरी है अलवर के पास। तो इसी तरह के बहुत अनेकों कार्य किए। और इनके शासनकाल में इनकी 36 लाख की सेना थी, जो 9-9 लाख चारों दिशाओं में थी, और देश को बचाने का पूरा रक्षा करने का इनका जिम्मा था। और जब तक इनका शासन रहा, भारत के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। हमारे बीच में भरतपुर बार काउंसिल के चेयरमैन भाई आनंद फैसला भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर ब्रजेश राठी जी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान, जिनके ऊपर लगा लो आज की डेट में अगर किसी में 50,000 1 लाख का इनाम हो जाता है तो वो कितना बड़ा उसको बताते हैं कि महिला मंडल 50,000 का इनाम विजय सिंह पति जी के ऊपर अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी शासन उनके ऊपर लगाया था। इतने महान क्रांतिकारी विजय सिंह पति जी के परिवार से डॉक्टर ब्रजेश राठी है, जो बहुत ही रिसर्च के काम में और वैक्सीनेशन के काम में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेश राठी आगे नरेंद्र बेटा जी बताएंगे। इनका एक फेवरेट डायलॉग है भाई राकेश भाटी जी का मौजूद से। हमारे बीच में भाई मनोज गर्ग जी भी पहुंच चुके हैं, जो सीए एसोसिएशन पूरे फरीदाबाद, अलवर और नूह के अध्यक्ष हैं। एक बार मनोज जी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके भाई आरबी गुर्जर जो संस्था की जैसे भी खबर होती है, 2 शब्द भी इतिहास के, समाज के और संगठन के प्रति बोले। भाई आरबी गुर्जर गाँव नाई नगरा से आप लोग सभी आए, और मैं ऐसे लोगों को सामाजिक पर्व बोलता हूँ क्योंकि समाज के सभी लोग जुड़ते हैं, चाहे बात इतिहास की हो, चाहे समाज का उत्थान की हो। जब सभी लोग बैठते हैं तो कुछ अच्छा निकलता है। ये मनोज जी, जितने भी बच्चे सीए बनना चाहते हैं वो उनमें पूरी मदद करेंगे हमारे मनोज जी। और पूरी जितने भी स्टूडेंट भी है, पूरी स्टूडेंट है, उसमें कम से कम 2000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सीए की, वो इनके अंदर ही करते हैं मनोज जी के। देखिए पूरी टीम है जो समाज के प्रति हमारे संस्था में सभी वर्गों के, सभी समाज के, सभी एक वर्ग के आदमी पूरे हमारी एजुकेशन है फरीदाबाद से लेकर परवल दिल्ली बॉर्डर से लेकर नीचे बॉर्डर तक हम काम देखते हैं। 4000 सीए हैं हम, और कोई भी छोटी से छोटी लेकिन दुकान हो या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, कोई हमारे बिना नहीं चल सकती। आपके में कोई बच्चा सीए करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सस्ता कोर्स सीए होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। मात्र 75,000 रुपये में 75,000 में आप सीए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां जम्मू कश्मीर से आए, कृपा करके जोरदार तालियां। भाई अनिल फैसला जी जो गांव टीकरी से बिलोंग करते हैं, वो रहते फरीदाबाद है, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। फोकस न्यूज़ के अनिल भाई का श्री मनोज चौधरी जी से निवेदन करूंगा।
अब अनिल बैसला जी का स्वागत करेंगे श्री मनोज चौधरी जी, जो गांव सीलमपुर दिल्ली से हैं। भाई अनिल चौधरी जी जो मीडिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को जो भी यहाँ आए हैं, गुर्जर बिरादरी से भी और जो बाहर से भी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण समाज से भी हैं और अदर भी कई समाज से जो भी आए हुए हैं। सबसे पहले सबको राम राम और प्यार भरा नमस्कार। तो मैं सिर्फ एक शब्द बोलना चाहता हूँ अपनी गुर्जर बिरादरी से, खासकर जो आज यहाँ बैठी हुई है, कि अपनी बोली को ना छोड़ें। हम लोग क्या है, अपडेट होने के चक्कर में, आज की दुनिया को जीने के चक्कर में, बाहर बिजनेस और कॉरपोरेट में जाने के चक्कर में हम जो अपनी बोली है हम उसे भूल जाते हैं और ना हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसको। तो अब बंगाली बंगाली बोलेगा अपनी, पंजाबी पंजाबी बोल रहा है, सब अपनी भाषा बोल रहे हैं। किसी ने भी अपनी बोली नहीं छोड़ी है, एक हम छोड़ रहे हैं। और हमारी सबसे यूनिक बोली है, मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वर्ड में किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलने वाले, जैसे पौनी, पाँच, पौच। तो ऐसे तमाम कई सारे वर्ड हैं जो बहुत यूनिक और बहुत प्यारे हैं, जो आपको किसी और अन्य बोली में नहीं मिलने वाले हैं। हरियाणवी है, जैसे हरियाणवी को बोलेंगे कि एक मतलब कोई, मैं किसी को अदरवाइज मत लेना कि ये जाट वाली बोली है, ऐसा नहीं है। वहाँ ब्राह्मण, जाट, गुजर, सभी का सब हरियाणवी बोलते हैं, वो सबकी एक बोली है। पर हमारी गुजरों की बिल्कुल अलग बोली है। तो उसको बचा के रखें, उस धरोहर को जो हम पीछे से अपने पूर्वजों से लेते आए हैं। जैसे कि रोम रोम MC स्क्वायर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसने इसको ज़िंदा किया, इस बोली को, हमारी को। अब पूरा वर्ल्ड रोम रोम बोल रहा है। रोम रोम सिर्फ गुजर बोलता है और कोई नहीं बोलता। राम राम बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, रोम रोम वर्ड सिर्फ गुजरों का, ये उनका अपना वर्ड है। तो अपनी भाषा को बिल्कुल ना छोड़े, इस बोली को। हाँ, बाहर आप नॉर्मल बोल लें, चलेगा। अब हमारी ज़बान पे देखो, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है पर नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमने बैठा ली है। हम अपने आप को बदलने के चक्कर में इतने बदल रहे हैं कि हम अपनी जड़ को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी, एटलीस्ट घर में अपनी बोली को बोलें। तो ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, और अपने बच्चों को बताएं और घर में अपनी ही बोली बोलें। धन्यवाद साहब। और एक चीज़ और, ये अपना हिंद फोकस के नाम से मीडिया हाउस है, सिर्फ टीवी को छोड़ के अभी अपना न्यूज़पेपर है और सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ शायद और भी होंगे, मतलब मैं वैसे बोलना चाहता हूँ कि NCR पूरे दिल्ली में पहला RNI लाइसेंस होल्डर अपना न्यूज़ मीडिया हाउस है ये, जो शायद और कहीं मेरे ख्याल किसी पे हो। फेसबुक पेज चला रहे हैं लोग और अदर चल रहे हैं, पर लाइसेंस मीडिया हाउस ही है। तो किसी भी तरीके की लाइसेंस से रिलेटेड आपको मीडिया हाउस की कहीं ज़रूरत पड़ती है, कैसी भी, तो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद साहब। श्री आचार्य वीरेंद्र जी विक्रम जी का जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हनुमान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा सबसे बड़ी यही है कि जहाँ उनमें एक और बल था, वही बुद्धि भी थी। उन्होंने बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग किया, और साथ में चरित्र भी था। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, पर चरित्रवान नहीं होते। उनमें चरित्र भी था, मर्यादाएं भी थी, और सेवा और समर्पण का भाव भी था। कि 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भारत का इतिहास जो है, ये गुर्जर इतिहास है, पूरे प्रमाणों के साथ है। इस बात को जो लोग आज स्वीकार नहीं कर रहे, कल ये स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे तो इस चीज के जितने मजबूत साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो सब आपके स्वाभिमान और गौरव के लिए पर्याप्त हैं। पर मेरा यही निवेदन है कि आप सब अपने तथ्यों को समझिए, पढ़िए, और अगर कोई शंका की बात है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप प्रमाणों पर कोई बात करना चाहते हैं, तथ्यों पर कोई भी व्यक्ति बात करना चाहता है, कोई हिस्टोरियन बात करना चाहता हो, कोई दूसरा बुद्धिजीवी बात करना चाहता हो, तो हमेशा मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपकी भी जो शंकाएं होंगी इस विषय में, उन सब का भी समाधान हमेशा करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के अंदर इस समाज को इसके धर्म पर पहुँचाने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी इस देश में एक मजबूत सशक्त संगठन की। हमारा इस देश के अंदर, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर, राज्यों में कोई संगठन नहीं है। हमें सिर्फ आशा की एक वर्ण अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के रूप में देखने को मिलती है। इससे हम
यह उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि यही इस देश में एकमात्र समाज की आवाज है। संस्था चल रही है, अपने आप में सब काम कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है, किसी संस्था का टारगेट ना बनाए। आजकल अपने किसी भी मत से तो सब भाई हमारे ही है, कोई कहीं से किसी तरह काम कर रहा है, कोई कहीं किसी तरह काम कर रहा है, हम सब काम कर रहे हैं अपना अपना अलग अलग। और आपसे भी अनुरोध है, जोश में होश नहीं खोए, क्योंकि आप ज्यादातर युवा जुड़े हुए हैं, युवा कहीं रास्ते से भटक जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे, काम करें, समाज के लिए बेहतर काम करें और हम भी आपके साथ हैं। मैंने बाबूजी से आग्रह किया कि बाबूजी मेरे को एक मूर्ति लगवानी है, तो बाबूजी मेरे से पूछने लगे कि भाई मूर्ति आप किस तरीके के लगवाओगे। मैंने कहा बाबूजी मैंने एक 400 गज का प्लॉट अपने मीर भोज जी के लिए तैयार रखा है, मेरे को मूर्ति बनवानी है। तो बाबूजी ने मेरे को प्रेरणा दी, अनुराग भाई ने मुझे साहस दिया कि ये मूर्ति तो लगेगी पर इसमें विवाद जरूर होगा। दिल्ली में सबसे पहले दलुपुरा गांव में मैंने मूर्ति लगाई, लगाने के बाद किसी को नहीं पता था कि मूर्ति कहाँ लगी है, पर वहाँ पे सब पूरे क्षेत्र में चर्चा थी। मेरे साथ है अमित आर्या जी। इनके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि इनके बिना कोई भी इंटरव्यू मेरा अधूरा रहता है। इतना अच्छा बोलते हैं ये, और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी जो ये समारोह हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और कहाँ से कितने लोग आए हैं, किन किन को आपने सम्मानित किया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हनुमान जन्मोत्सव के रूप में हम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की टीम हर वर्ष इस कार्यालय पर मनाती है। और इस दिन हम पूरे देश से जितने भी गुर्जर समाज की ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने इस गुर्जर बिरादरी को लेकर पूरे वर्ष, जो पिछला वर्ष जाता है उसमें जो अपनी महान सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं के रूप में हम समाज के लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसके साथ साथ अन्य समाज के भी जितने पत्रकार बंधु, जितने कोई अपनी जैसे डॉक्टरी लाइन में किसी ने अपनी सेवाएं दी हैं, अन्य समाज के भी जो हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमारे समाज की समय समय पर मदद करते रहते हैं, हम उनका भी यहाँ पर सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं कि जिन्होंने, देखिए हम क्या ढूंढते हैं, लोग हमें ढूंढते हैं। अब जो जागृति हमारे समाज में आई है, तो सभी लोग जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई एक दबा कुचला समाज जिसके इतिहास को दबाया गया, जिनका हमेशा दमन करने का कार्य किया गया, भाई उनको हम अपनी तरफ से जितना सहयोग हो वो सहयोग करके इनको ऊपर उठाएं। तो जो लोग हमारी इस तरीके से मदद करते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस दिन उनका सम्मान करते हैं। और आज जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमारे बीच में लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम श्री देवनारायण जी, और उनके बाद हम हमारी जो सबसे महान विभूति, हमारे सबसे जो महान जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, एक भगवान की तरह हम पूजते हैं, सम्राट मीर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी।
हम उनकी मूर्ति देकर हमारे समाज के या अन्य समाज के जितने लोग हम उनको सम्मानित करते हैं। सम्राट मीर भोज जी की जो ये मूर्ति जब किसी के घर में जाती है तो एक पॉजिटिव वेव पैदा करती है। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, जितने भी लोग इस हमारी संस्था से जुड़ा जिनका भी हमने आज यहाँ पर सम्मान किया, तो उन्होंने सम्राट मीर भोज जी की इतनी कृपा हुई, उन्होंने कई गुना बढ़ चढ़कर इस काम में हमारा सहयोग किया और परमात्मा की दया से, बाबा मीर भोज की दया से उनके ऊपर सुख समृद्धि की फुल बरसात हुई। ऐसे जो काम है गुर्जर समाज ही कर सकता है और हमें भी, हमारे चैनल को भी सम्मानित किया है यहाँ पर और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं मेरे सर पे पगड़ी है और पहली बार शायद मैंने बनवाई होगी, चैनल पे भी पहली बार ही मैंने पगड़ी के साथ तो सम्मानित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर भड़ाना जी। और इस वक्त ये अभी ये जो राजनीति में तो पहले से हैं, बीजेपी अभी ज्वाइन किया आपने और यहाँ पर आके आपको सम्मानित होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे समाज के लोगों ने हमारे मीर भोज चक्रवर्ती महाराज की जी ये हनुमान जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है और हमें गर्व है, अपने हिंदू समाज सनातन धर्म से, गुर्जर बिरादरी से। एक गुर्जर समाज से भी जुड़े हुए हैं, समाज का प्रोग्राम है तो आपको समाज का प्रोग्राम जब होता है ना बहन जी, तो कुदरती ही आत्मा एकदम जोश से लवरेज हो जाती है, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ गुर्जर समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इतने अच्छे कार्यक्रम, समाज के कार्यों में हम हर जगह बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेरे साथ है इस वक्त अनुराग गुर्जर अध्यक्ष की बेटी। सबसे पहले उनका नाम जानती हूँ मैं और कहाँ पढ़ते हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये भी जानना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, आई एम शानवी चौधरी एंड आई एम स्टडिंग इन रायन इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद, सेक्टर 21B। 10th। तो आपको ये हनुमान जयंती के बारे में ये जो समारोह रखा गया है इसी दिन पे, तो ये हर साल आप आते हैं? हाँ जी, हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये। तो इसमें क्या क्या स्पेशल रहता है? इसमें स्पेशलिटीज़ तो यही रहती हैं कि लाइक गेट टुगेदर होता है फैमिलीज़ का, उसी बहाने हम लाइक पूजा पाठ भी कर लेते हैं और खाना वाना और जो सम्मानित जो हाँ जी किया जाता है, सम्मान के लिए लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें मूर्तियाँ दी जाती हैं। हाँ जी। आपकी मदर भी हैं यहाँ पर? हाँ जी। ये हैं अनुराग जी की वाइफ और इनका नाम जानना चाहूँगी मैम। अंजू। कैसा लग रहा है आपको, इतना अच्छा आपने समाज के बस सब भगवान की मर्जी है। अब हम काफ़ी 3-4 साल से तो ये सेलिब्रेट हो ही रहा है, हनुमान जयंती के बहाने से इन लोगों का भी हो ही जाता है तो मतलब हमें तो अच्छा लगता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, सब एक साथ मिलते हैं बस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पूजा पाठ से हुई थी, पूजा की थी क्या? हाँ जी, पहले पूजा की थी, फिर हवन हुआ था, उसके बाद फिर भंडारा प्रसाद शुरू हो गया। हाँ जी। और अवार्ड तो ऊपर चली? हाँ, अवार्ड ऊपर ही चल रहे हैं हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतना अच्छा समारोह हुआ है आपका। गुर्जर समाज में लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, ये समाज बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। हमें भी सम्मानित किया गया है, मेरे आप देख सकते हो, और वही सम्मान के लायक बिल्कुल, आपके बिना तो कुछ है ही नहीं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने ये वेयर किया है तो अब बहुत अच्छा लग रहा है और एक अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके माहौल को देख के, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे कुछ लेडीज़ और भी हैं, इनसे भी जानती हूँ मैं। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है मिसेस महेश चौधरी। आप कहाँ से आए हैं? हम अच्छा, आपकी वजह से ही शायद ये माहौल है? नहीं, मेरी वजह से नहीं है, हनुमान जी की वजह से है। बिल्कुल, ये भी बात सही है क्योंकि अनुराग जी आज है तो आपकी वजह से ही है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन हम सब तो इनकी वजह से ही है ना, ये तो सब हनुमान जी की कृपा है। तो अनुराग जी जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये आप ही की शिक्षा है, क्या है? नहीं, हमने अपने बच्चे से ये कह रखा है कि भाई अपने धर्म से जुड़ो और किसी के साथ बुरा मत करो और किसी की दुआ ना लो तो बद्दुआ भी मत लो। बहुत अच्छी बात कही। और भगवान जो है ना हुनर का मोहताज है, जो हुनर जो है वो किसी को पीछे नहीं रहने देता और हमने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है। हमने अपने पेरेंट्स से भी, अपने मदर इन लॉ से भी, अपने मम्मी पापा से भी यही सीखा कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा और अच्छा ही करना चाहिए। हो रहा है तो आज हमारे दादा परदादा नाना वो ऐसे थे, अपने मुंह का निवाला भी दे देते थे औरों को, तो उनकी ही दुआ फल रही है ये।
हमारी क्या औकात है। अब मैं सुबह आई थी तो यहाँ सारे जो रेंट पे रहते हैं लोग कहने लगे जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी पता नहीं कैसा अच्छा है, मुझे तो पता नहीं है, आप ही लोग कह रहे हो। कह रहे नहीं बहुत अच्छे काम करते हैं, ये धर्म से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। मैंने कहा बिल्डिंग इसकी क्या औकात है बनाने की, बनाई तो बालाजी महाराज ने है। बस हम तो भोले बाबा के और हनुमान जी के भक्त हैं, इन पे छोड़ दिया हमने तो सब कुछ। जैसे ये रखें, सुखी रखें, दुखी रखें। जी, आपका क्या नाम है? जय माता। नाम स्वर्णलता है। आप कहाँ? अग्रवाल। ओके, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप कहाँ से आए हैं? थैंक यू। मैं सेक्टर 28 से आई हूँ। हाँ, जहाँ किशन पाल है ना उनके सामने मेन रोड पे। इसका ये जो चेहरा है ये देख के कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है ये देख के इन सबको। ये समाज से आप बहुत खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहीं मैंने सुना है गुजर से कोई डरते भी हैं? नहीं, हाँ, ये हमारी भैया भाभी हैं, इनसे क्या डरना। और ये हमारे हेल्प करते हैं, पूरी सहयोग देते हैं। हाँ, सहयोग देते हैं, बिल्कुल घर जैसी बात है इनकी हमारी। देखने जाते हैं इनके जो पापा के जो हैं पंडित जी हैं, शर्मा फ्रेंड है, तो जब एक दिन देहरादून गए ये वकील साहब की बेटी के लिए कि भाई तुम कौन हो? हम पांचों भाई हैं। शक्ल से तो पांचों भाई नहीं लगते, भाई कौन कौन है? उन्होंने कहा ये अरोड़ा है, ये शर्मा जी हैं। मेरे इनके हस्बैंड वगैरह 5 फ्रेंड थे आपस में, तो हमारा अब तक चल रहा है इनके साथ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि इन्हीं से आप जानिए कि गुर्जर समाज आखिर क्या है। एक गुर्जर से लोग डरते हैं, वो डर खत्म कर दीजिए। ये बहुत हेल्पफुल और अच्छे जो समाज है, आप एक बार आके देखिए। गुर्जर तो इतना मतलब पगला कह लो, सीधा कह लो, हेल्प करवा लेते हैं लोग। गुर्जर किसी से फालतू नहीं बोलता, और जब गुर्जर के लिए कोई कह दे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जो ये डर लोगों ने बना रखा है वो चीज़ ना बना के एक ये वाला चेहरा देखें कि ये चेहरा क्या है गुर्जर का। मैं ये बोलना चाह रही थी कि गुर्जर बहुत हेल्पफुल है और बहुत मन का। जी सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? सुरेश अग्रवाल, अरविंद चौधरी और मैं, हम 5 दोस्त थे, हमको 5 पांडव कहा करते थे। बहुत अच्छी बात है। गुर्जर समाज ही है जिसने कि अंग्रेजों को भगाया था, दौड़ा दौड़ा करके मारा था, इसलिए गुर्जरों से डरते हैं। जो अंग्रेजों की मैम थी ना बेटा, यहाँ नोएडा की साइड में जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको बैलों की जगह हल में जोत दिया था मैमों को, और उनसे हल चलवाया था। ये खौफ है, और गुर्जर सच में ही डरता नहीं है मरने से। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें, और हनुमान जयंती पे ये जो समारोह आपको दिखाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।